सारे दस्तावेज है सब टोटल मेरे पास, पूरे कागजात सब ओके है। अब मैंने अभी बोले तो वो पेपर में पढ़ा उनका, ये क्या लफड़ा है, मेरे प्लाट के बारे में संबंधित ये क्यों लफड़ा लगा रहे हैं ऐसा कुछ। और वो जयंता सेलोट कौन है वो, उसको मैं देखा नहीं, पहचानता भी नहीं। और रिजवान साहब कौन है वो, उसको भी मैं जानता नहीं, मैं पहचानता ही नहीं। तो उनको क्या, मेरे प्लाट के बारे में लेन देन क्या है, ये क्यों आ रहा मेरा 2250 प्लाट का आ रहा है, और ये इसमें बोले लपड़ा गिपड़ा है। और वो हाँ, उसमें जो दिखा है आविष्कार पारदी का नाम दिखा, वो बरोबर है, क्योंकि उससे संबंधित मेरा काम है, उसको करके देना, वो शायद उसका मसला हो सकता है। शंतनु कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसी प्रॉपर्टी को लेकर एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद में इस ऑडियो में एक निलंबित पुलिस कर्मचारी का जिक्र हुआ है। लेकिन जब इस ऑडियो के बारे में हमने प्रॉपर्टी मालिक से पूछा तो उन्होंने कहा जयंता का इस मामले में कुछ लेना देना नहीं है और मैं उन्हें नहीं पहचानता। जबरन जयंता को इस मामले में फंसाया जा रहा है। हेलो, हाँ तुमने मोनू को फोन लगाया बोलते? हाँ। तुम मेरे को ढूंढ रहे बोलते बाबा? अरे यार मामू, मेरे को एक बात बताओ। हाँ। तुम मामू है आखिर में मेरे, आओ, बरोबर है? आओ, भले ही सगे नहीं है, लेकिन मेरे सगे भाई के तो मामू है ना। आओ। तुम मारने ढूंढने की किसने बात किया तुम्हारे से? अब ये भाऊ है, भाऊ से बात करो 2 मिनट, जयंता भाऊ से। अच्छा अच्छा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या बोलते बहुत दादा? बस आपसे मेरा कुछ निजी कुछ मसला है क्या? अरे नहीं हो, तुमसे क्या गिलवा शिकवा रहेंगे अभी अपना? दिल से बोलना, अल्लाह पाक की कसम खा के। नहीं, खुदा कसम कोई लेन देन नहीं है बाबा। और ऐसा होगा नहीं तो एक बार कैसे 1 to 1 एक बार भीड़ लेने का। भाऊ मैं किसी से गिला भाऊ सुनो ना भाऊ, तुम सुनो ना, भाऊ भाऊ मत बोलो मेरे को, सुनो तो मेरी बात को। क्या बोलूँ, वो तुम मेरे से बड़े होना करके भाऊ बोलूंगा? अरे बड़े हो बोले तो क्या मेरे पीछे तुम काड़ा करते रहोगे? नहीं वो काम नहीं करता दादा मैं। वो काम नहीं करता बोले तो फिर क्या सब तकलीफें है? नहीं अपना कोई लुकआउट ही नहीं है। मैं उस दिन अभी भी आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं पीछे बात नहीं करूंगा। मैं भी मुंह पे बोलूंगा तुम्हारे वाले। अभी आपको क्या बोल रहा हूँ, क्या सुनो तो आप। हाँ बोलो। मैंने उस दिन राजू हांडे को फोन लगाया था। नहीं सॉरी राजू हांडे को फोन नहीं लगाया था मैंने, अमजद भाई को फोन लगाया था मैंने। बराबर है। हाँ तो सुनो तो आप मेरी बात तो सुनेंगे? सुनाते ना, सुना। पहले अमजद भाई को फोन करा मैंने। अमजद भाई बोला मेरे को उस प्रॉपर्टी में राजू हांडे का नाम आया। ठीक है। हाँ तो बोले नहीं यार रिजवान भाई, बोले वो वैसा नहीं करता, बोले राजू हांडे ने, बोले काम छोड़ दिया, बोले वैसा। ठीक है। हाँ तो फिर मैंने बोला तुम एक बार काम करो, अमजद भाई बोला राजू हांडे को फोन लगाओ, मैंने बोला। ठीक है। तो उसने राजू हांडे को फोन लगाया, तो राजू हांडे वो रिकॉर्डिंग अभी भी बहुत सेंड कर सकता तुमको मैं अभी भी। अरे रिकॉर्डिंग नहीं सेंड होना है मेरे को, मेरा तो क्या मैंने क्या बोला, सुनो तो बोलो ना अभी। बोलो ना भाऊ। तुम्हारा मेरा राजा का कोई निजी मसला चल रहा है क्या? अरे मैंने ऐसा बोला क्या आपको भाई? अरे बोला क्या, बोले तो आपने तो बोले ना हर जगह पे कि जयंता को डाल दूंगा। किसने बोला आपको? बता था ना मैं मिलने के बाद में किसने बोला तो? और तुम ऐसे ठसन की बातें क्यों कर रहे हो तुम? अरे ठसन की बातें बोले नहीं, तुम ऊंची आवाज में बात कौन कर रहे? तुम क्या इतना बड़े हो गए तुम ऊंची आवाज में मेरे से बात कर रहे तुम? अच्छा बता रहे क्या मेरे को? अभी तुमने क्या मैसेज किया राजा को? हाँ तो राजा को मैसेज करा, तुमको करा क्या मैंने? अरे तो तुमको करा क्या बोले तो तुम्हारा मेरा मसला क्या है? तो तुम्हारा नाम लिएगा मैंने, तुम इतने ठसन की बातें कर रहे हो मेरे को? क्यों नहीं करेंगे? हाँ तुम कौन होते ठसन की बातें करना मेरे को? क्यों नहीं करेंगे? अरे तुम्हारा मेरा कोई है क्या? तुम ठसन की बातें बता रहे थे मेरे को? मेरा कुछ नहीं है ना, बोले ना तुमने अभी तुम क्या बोल रहे हो मेरे को? बोलो। वो राजा का ना मेरा मैटर है, तुम्हारा क्या मैटर है? बराबर है ना? तुम बोल रहे ना इधर उधर चिंता मार रहा। तुम्हारा मेरा नाम लेने की तुमको जरूरत क्या पड़ गई? किसने नाम लिया तुम्हारा? मैं बताता ना किसने नाम लिया तो। लाना उसको मेरे पास में। और दूसरी बात, राजू हांडे ने तुम्हारा नाम लिया। अब राजू हांडे ने क्या नाम लिया? हाँ बोले जयंता और ये आए तो बोले मेरे पास राजा, बोले काय के लिए? उसको पूछना पी रहा हूँ, मेरे को कहीं पूछ रहे हो तुम? हो गया पक्का ना, कंफर्म? हाँ 2 के रिकॉर्डिंग सेंड करता तुमको मैं। राजू हांडे को लेके आ रहा तुम्हारे पास में, ठीक है ना? तुमसे अच्छे से बात कर रहा, तुम तो उच्चारण में बात कर रहे मेरे पे। तो मैं भी अच्छे से ही बात कर रहा। मैं तुमको भाव बोल रहा हूँ, तुम मेरे को बता रहे तुम भाव बोल रहे बोले तो? हाँ फिर तुम क्या, मैं भाव बोल रहा था, तुम मेरे आंख पे चढ़ रहे तुमको? मैं कैसा आंख पे चढ़ रहा है? तुमने क्या बोले वहाँ पे? अरे मैं तुमको भाव की सिवा बात नहीं कर रहा, तुम चढ़ाई में बात मत करा करो मेरे से। क्या बोला? हाँ मैंने तुमको क्या बोला? तुम्हारा मेरा कोई निजी मसला है क्या? तो मैंने क्या बोला भाऊ, तुम्हारा मेरा कोई निजी मसला नहीं है, मैंने यही बोला तुमको। मेरा कहना ये, नाम लेने की जरूरत क्या है? मैंने क्या बोला भाऊ, तुमको अभी भी ये बोल रहा, तुम्हारा नाम लिया तो उसको मेरे पास लाओ। मैं ये जो हुआ मैं वही भी बोल रहा, मैं भी फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ तुम्हारे को। मैं अभी भी आपको वही बोल रहा हूँ भैया, मैं भी वही बोल रहा अभी भी। मैं भी आपको वही बोल रहा जयंता भाऊ। एक घंटे में आपसे मिल रहा हूँ अभी। हाँ मिलो ना भैया, पक्का मिल रहा मैं, पक्का। पक्का जैसे पक्का है लो। हाँ ठीक है।
हर किसी का सपना होता है कि उनका भी सपने का घर हो। उसी को ध्यान में रखते हुए कई सोसाइटी किस्तों पर प्लॉट की बिक्री कर दी है। ऐसे ही प्लॉट का एक मामला सामने आया है, जिसमें हरिश्चंद्र चौहान ने शांतनु कंस्ट्रक्शन कंपनी से 2 प्लॉट की खरीदी सालों पहले की थी, जिसकी रजिस्ट्री करवाने हरिश्चंद्र चौहान शांतनु कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक राजेश पारधी, आविष्कार पारधी के पास कई बार गए, लेकिन हर बार कंपनी के संचालक टाल मटोल करने लगे, जिसके चलते हरिश्चंद्र चौहान ने एक प्लॉट की बिक्री कर दी और एक प्लॉट पर बाउंड्री वॉल करके ताला जोड़ दिया। रुपयों के भाव बेची जमीन के भाव करोड़ों में पहुंच चुके हैं। यह देखकर शांतनु कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालकों ने इस प्लॉट पर अपना ताला जोड़ दिया। जब इसकी शिकायत बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन में हरिश्चंद्र चौहान ने की तो पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे साथ में धोखाधड़ी का बोले तो मैं राजेश जगन्नाथ पारधी जो है, इनके पास से नहीं गया। 2005 में मैं 2 प्लॉट लिया था, 20 और 21। उसमें से 20 और 21 प्लॉट लिया, मतलब तब रजिस्ट्री किस्ट्री नहीं बन रही थी। तब रजिस्ट्री नहीं बन रही तो मुझे उसने पैसे दिया कैश, और उसने कब्जा पत्र करके दे दिया। कब्जा पत्र करने के बाद में मेरे दोनों प्लॉट मैंने ले लिया। मैं अब तब रजिस्ट्री भी नहीं बन रही थी, तो फिर तो ले ले बोले, अब तेरे हो गया बोले, बरोबर, हमको कोई एतराज़ नहीं बोले। ठीक है बोला, मैं ले लिया। 2005 में मेरे दोनों प्लाट पे बोले तो पहले खुट्टे गिट्टे ठोके, सब बरोबर किए। इसके बाद में फिर कुछ दिन के बाद मैंने किया, फिर मैं बोला अब रजिस्ट्री किस्ट्री चालू हो जाएंगे तो जगन्नाथ पारधी के पास जाऊँ करके। अब मैंने भी दोस्त की खातिर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर बाद में मैंने पोजीशन ले लिया, तो फिर मैं बहुत बार गया उसके बाद मेरी रजिस्ट्री कर दे करके दोनों प्लाट की, हाँ, दोनों प्लाट की रजिस्ट्री कर दो करके। तो हाव करके टलाते गया। तो फिर मैं बोला साला मेरा कब्जा पत्र है, तो मैंने बोला एक प्लाट नहीं, मेरे को पैसे की ज़रूरत गिर गई थी। तो 2015 की 14 के अंदर एक प्लाट फिर मैंने 21 नंबर का बेच दिया। फिर वही सोसाइटी उसको नहीं, दूसरे बंदे को, मेरे खास आदमी को बेचा। फिर उसको बेच दिया। फिर बोला यार, बोला ये रजिस्ट्री नहीं मार के दे रहा, कब्जा पत्र पे तू ले ले बोला। उसे मैंने फिर उसको कब्जा पत्र करके दे दिया, और उस पर वो अपना घर, तो बोला घर बना, बोला अपने पास रजिस्ट्री नहीं है। तो बोला ये साला कोई भरोसा नहीं इन लोगों का, बोला तू घर बना ले बोला। तो मैं तभी नहीं गया। 2016 में जैसे बेचते पर उसको घर बनाने को लगाया, मैं वहाँ खड़ा रहा। और मेरा तो 20 नंबर का प्लाट जो था उसके फिर मैंने कंपाउंड मारा, एक कंपाउंड मारा, ताला मार दिया। तब से हमारा प्लाट घर सब अच्छे से बढ़िया व्यवस्थित चल रहा था, रह रहे थे। टैक्स जो भी ग्राम पंचायत का पूरा टैक्स पेड कर दिया पहले से। 2005 से पूरा टैक्स अभी तक पेड किया, मतलब 2021 तक पेड किया हूँ मैंने। हाँ 21-22 तक, 21-22 मतलब 21-22 तक पेड कर चुका हूँ। मेरा 7 है शायद, 7 तारीख, हाँ। तो उसमें मेरा बराबर चल रहा था। भाई इतने में क्या हुआ क्या नहीं, कौन आ रहा क्या नहीं, तो उस पर वो ताला। तो फिर ये जो है, अब मैं बाहर रहता हूँ, गाँव में खेती बाड़ी है, तो अपने यहाँ तो मेरा सो कुछ जमता नहीं है बराबर यहाँ रहना कहना। तो या वसीम भाई जो है मेरे अच्छे नज़दीक से दोस्त, मतलब भाई जैसा है, अच्छे रिलेशन थे, आना जाना था काफ़ी दिन से दोनों का, 10-15 साल से हम एक को जानते थे। तो मैं बोला यार, बोला मेरे 2 प्लाट है, वहाँ पर एक बेचा हूँ, एक प्लाट को साला कोई आना जाए तो देखता क्या, ध्यान देता क्या बोला प्लाट पे, और मैं यहाँ जो तो देखूंगा ना बोले। तो फिर मेरा अच्छा रिलेशन था, तो मैंने पकड़ के मेरे पूरे पेपर कीपर उठा के उसके बाद दे दिया। ये पकड़, बोला तू जिसको प्लाट बेचे नहीं, जिसको प्लाट बेचा उसको तो उसका प्लाट था उसका, मैं उसको तो 21 नंबर बेचा, 20 नंबर प्लाट का, 20 नंबर का प्लाट और 21 नंबर का, दोनों का कब्जा पत्र मेरे पास ही था उनका। तो मैं वसीम भाई को दे दिया कि भाई ये दोनों प्लाट के तेरे पास पड़ा रहने, बोला फिलहाल अभी जब देख रेख में। और बोला वो वैसे आविष्कार पारधी गिरदी जो भी राजेश पारधी अगर लगाता हूँ, बोला कोशिश करके देख, बोला रजिस्ट्री लगा ले देंगे, बोला तू कोशिश कर, तेरी पहचान होंगी। तो बोला मैं कोशिश किया बहुत बार, वो रजिस्ट्री लगा के देने को तैयार नहीं था। तो फिर मैं मेरा प्लाट क्यों जाने दूंगा, मैंने पैसे तो पूरे दे चुका उसको। जब कब्जा पत्र लिया उसी टाइम में हैंड टू हैंड कैश लिया मेरे पास से, और कंपाउंड में, और तब से वो लेआउट में खाली था वो लेआउट पूरा। तो जब नहीं गया, मुझे लगा कि वो राजेश जगन्नाथ पारधी का, वो शांतनु कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये बेलतरोड़ी में, खसरा नंबर बता दूं क्या मैं थोड़ा, हाँ 65-66, खसरा नंबर 65-66 है। उसमें फिर बोला पोजीशन सब होने के बाद में वो प्लाट पड़ा था काफ़ी दिन से, और इसका देखभाल बोले तो वसीम को बोल दिया था कि देखभाल करना, बोला कचरा फचरा हटाना गिटाना देखभाल सब करते रहे, बोला ये। तो इसमें अभी इतने में क्या हुआ क्या हलचल मुझे मालूम नहीं है। ये लोग बोले तो कौन वो राजेश जगन्नाथ पारधी का लड़का गिड़का मुझे दमगिम देने लग गए, तो करता कि नहीं ये नहीं। मेरे को 2-4 बार फ़ोन भी आया उन लोगों का, मैंने और कौन पप्पू दुरुक्कर है, और 2-3 लोग हैं उनके ऑफिस में भी गया था मैं। पुलिस का तो वो टैलेंट हाव देखेंगे कि मेरे को बिठाया, सुबह से शाम तक बिठाया, और बाद में चले गए वो लोग। वो देखेंगे। मैं अभी बार कर रहा हूँ भाई सर कब क्या रहा तो करते बोले ऐसा बोल रहे हैं। मगर बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन है, बेलतरोड़ी
ये जो हमारे लेआउट के थोड़ा सा आगे पीछे में है बेलतरोड़ी थाना। चौहान जी के 2 प्लॉट थे मौजा बेलतरोड़ी, खसरा नंबर 6566, जिसमें इनके प्लॉट नंबर थे 20 और 21, जो इन्होंने खरीदा था राजेश पारधी से, शांतनु कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी, जो आज भी वही मालक है। इन्होंने 2 प्लॉट खरीदे थे उनसे। उस वक्त रजिस्ट्रियाँ बंद थी, तो इन्होंने कब्जा पत्र किए थे नोटराइज, जिसका आज भी रिकॉर्ड नोटराइज ऑफिस में मिल ही जाएगा आपको। फिर क्या हुआ, उसमें से इन्होंने प्लॉट नंबर 21 जो था, रजिस्ट्रियाँ बंद थी, तो किसी एक इनके जो मित्र थे उनको बेच के उसने बेचारे ने घर भी बना लिया वहाँ पर। और एक जो प्लॉट नंबर 20 खाली था, उस पर इन्होंने वॉल कंपाउंडिंग की थी। अब ये क्या हुआ कि ये रहते यवतमाल, बाहर गाँव रहते, खेती बाड़ी का काम है, और ये मेरे पिछले 10-15 साल से मित्र है। तो भाई प्लॉट पे ऐसा है ना, वो राजेश पारधी के प्लॉट पे कैसा है कि एक डबल टिबल रजिस्ट्रियाँ हो रही है या हो भी गई है, तो इनको डर लगा, तो इन्होंने मेरे को वो प्लॉट सिर्फ देख रेख के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास दिए, ओरिजिनल्स, और मुझे सिर्फ देख रेख के लिए रखा। और मुझे ये बोला था कि तुम नागपुर में रहते हो, तो राजेश पारधी से, आविष्कार पारधी से कंसल्ट करो, और मेरी रजिस्ट्री लगती है क्या, थोड़ा सा उतनी कोशिश करो। तो मैंने आविष्कार पारधी को ढूंढ के निकाला था। आविष्कार पारधी को मैंने पिछले 4 साल से मैं उसको बोल रहा हूँ कि भैया वो चौहान जी की रजिस्ट्री करवा के दे दो, ठीक है। 1-2 बार चौहान जी और मैं भी गए, तो क्या कहना, तो वो बोलते कि हमारे पिताजी ने प्लॉट बेचा ही नहीं, पहले कर देता बोले। और बाद में क्या हुआ कि अब वो जब इन्होंने खरीदी किए थे, उस समय वो प्लॉट की कीमत कम थी 2005 में, और 2005 से अब 2022 प्लॉट की कीमत बढ़ गई। पुलिस स्टेशन में गए, वो रिसीव कॉपी दे दी हमको, तब से कोई चीज़ें नहीं हो रही। अभी हमको ये पता चला कि ये ऑडियो क्लिप वायरल हुई, तो पेपर में भी आया। तो चौहान जी का ना जयंता सोलेट जी से कोई लेना देना है, न रिजवान से कोई लेना देना है, लेकिन इनके प्लॉट से रिलेटेड सिर्फ आविष्कार पारधी, पप्पू दुरुक्कर, जो इनको धमका भी रहे, यानी रजिस्ट्री के नाम पर पैसे भी मांग रहे कि हम पैसे दे, इतने पैसे दे, नहीं तो हमसे पैसे ले 2-4 लाख रुपए, और वो प्लॉट हमको दे दे, वरना तेरा मर्डर हो जाएगा। ऐसा इनको धमकी भी दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बेसवारे, नागपुर। शादी हो या सगाई, फेरों से लेकर विदाई, रोकने के आभूषण है खास, शुद्धता और है विश्वास, दुल्हन का है श्रृंगार। रोकड़े ज्वेलर्स, रोकड़े ज्वेलर्स, महल, इतवारी, एयरपोर्ट और लक्ष्मी नगर।